आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा एमबीपीजी महाविद्यालय के बाहर से अग्निपथ के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विशाल सिंह भोजक ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार युवाओं को छलने का काम कर रही है और जब युवा उसका विरोध करता है तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये वही सरकार है जिसको युवाओं ने वोट देकर इनको सत्ता में बैठाया था और आज यही युवाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। चुनाव से पहले युवा, चुनाव के बाद युवा से जुआ। हम युवाओं की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं और इस दौरान हल्द्वानी विधानसभा अध्यक्ष अमन गुप्ता, कॉलेज अध्यक्ष सजल सचिन, संजय जोशी, शैलेंद्र सिंह दानू, नाजिम अंसारी इत्यादि उपस्थित थे। आप एक युवा हैं और आपकी तमन्ना थी आप फौज में देश सेवा करने जाएं, इसमें क्या करना चाहेंगे आप? यस, हम लगभग 4-5 साल सेना में भर्ती होने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं और उसके बाद हमने 2 साल पहले हमने फिजिकल मेडिकल पास होने के बावजूद हमने सब कुछ करा और इन्हें 2 साल से कहा कि पेपर अब कराएंगे। लास्ट में इन्हें बोला कि पेपर टीओडी लागू करके इन्हें कहा कि पेपर रद्द करेंगे हम। हमने 3 साल एनसीसी करे, अब ये कह रहे हैं कि 4 साल हम लोग टीओडी में रखेंगे, उसके बाद तुमको घर वापस भेजेंगे। और जो नई नीति बनाई सरकार ने उससे खुश नहीं हैं आप? बिल्कुल नहीं सर, पेपर हमारे सरकार से यही मांग है कि हमारा पेपर कराए। सही मानना हमारा टीओडी। मेरा नाम पुष्पेश सिंह गोनिया। हमारा मानना है इस मुद्दे में सबसे ज़्यादा गुनहगार है तो राजनाथ सिंह जी है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने हमको ये दिलासा दिया था कि पेपर होगा। जब पेपर होगा कहने के बाद भी पेपर आखिर क्यों नहीं हुआ? जब उन्होंने एक बात में अपनी अटल थे, अब तो हम यही मानेंगे ना कि जब अपनी खुद मोदी जी की सरकार इस चीज़ के लिए अपनी बात में अटल नहीं है तो ये आगे चल के किस बात पर अटल होगी? क्या हमारा पेपर आगे चल के भी ये लोग पेपर कराएंगे? क्या ये टीओडी के लिए हमारे फॉर्म भरने के बाद हम दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमारा सक्सेस होंगे? ये हम नहीं मान सकते। ये हमें टीओडी वापस करो, हमें कुछ। आज आपके द्वारा एमबीपीजी कॉलेज के बाहर पुतला दहन किया गया, क्या मामला था? देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ स्कीम लाई गई है, टीओडी लॉन्च किया गया, उसके विरोध में आज यहाँ पर सभी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन किया गया। हम केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं कि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी रणनीति, आपकी अपनी स्वेच्छा की, आपके व्यक्तिगत जो उद्योगपति मित्र हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई भी नीति आप लागू करना चाहेंगे तो वो उसका युवा पूरा पुरजोर तरीके से विरोध करेगा। और जिस प्रकार से किसान आंदोलन का विरोध किया था, जिस प्रकार से एनआरसी का भी विरोध किया था, उसी प्रकार से हम इस स्कीम का भी विरोध करेंगे। एनएसयूआई का एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता देश के युवाओं के साथ खड़ा है और जिस प्रकार से कल प्रदर्शन कर रहे युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो दर्शाता है इस भाजपा सरकार की मानसिकता को कि युवाओं की आवाज़, जो अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको दबाना चाहते हैं। लेकिन एनएसयूआई का एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता ऐसा होने नहीं देगा। हम युवाओं की हक की लड़ाई के साथ उनके साथ खड़े और अंतिम दम तक का इस लड़ाई को लड़ेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल, आज का युवा हमारे देश का भविष्य कहलाता है और जो युवा अपनी बात कहने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, हर युवा को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वही सवाल पैदा होता है कि अपनी बात मनवाने के लिए सरकारी संपत्तियों को इस तरह जलाना चाहिए। इस सरकारी संपत्तियों को जलाना अगर एक प्रकार से आप गलत कहते हैं तो उन युवाओं को सड़कों पर लाने का काम, उन युवाओं को प्रत्यालित करने का काम भी इस केंद्र सरकार ने किया है। अगर आज युवा कुछ अपने फ्रस्ट्रेट होकर कुछ कर रहा है तो उसकी जिम्मेदार भी पूरी की पूरी केंद्र सरकार है। एक युवा जो 17-18 साल का युवक है, जिसको थोड़ी समझ कम है, उसको सड़कों पर लाकर, उसको उकसाकर, उसको प्रत्याशित कर उस पर लाठियां चलाकर, उस पर डंडे बरसाकर अगर कहीं पर युवा कुछ गलत कर रहा है तो उसको भी, उसकी जिम्मेदार भी केंद्र की